चाइनीज लाइटों से जगमगाते शहरों की दिवाली, पटाखों और फुलझड़ियों की रोशनी, जगमग आसमां, जितनी ज्यादा रंग उतनी ज्यादा खुशियां। ये उत्सव है खुशियों का, ये वक्त है खुशियों के आसमां में ऊंची उड़ान भरने का। ये गगन भेदी आसमानी पटाखे और उससे भी घनघोर उनकी आवाजें। इसे ही तो कहते हैं दिवाली। मिठाइयों की मंडी, पटाखों की दुकानें, कपड़ों का कारोबार, यही तो है दिवाली का त्योहार। लेकिन क्या दिवाली के यही मायने ननकू राम के लिए भी है? आखिर कौन है ननकू और क्यों हम खुशियों और दिवाली के बीच ननकू को ला रहे हैं? शहरों की चकाचौंध से दूर भी खुशियों का एक मुकम्मल जहां है, वहां भी दिवाली है। भूले भटके ही सही, वहां भी खुशियां दस्तक देती हैं। हर गांव, हर शहर दीपोत्सव की चमक से रोशन है। झिलमिल झालरों से सजा बाजार ऑफरों के साथ तैयार है। हमारे और आपके एहतराम के लिए बाजार सबका है। ख्वाहिशें सबकी एक जैसी हैं, लेकिन उनको खरीदने की हद सबकी अपनी अपनी है। कल्पना कीजिए एक रिक्शे वाले की जो जी तोड़ मेहनत करता है, वो भी बाजार को देख रहा है, वो भी बाजार की इन खुशियों को खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी हदें हैं। यही हदें हम समझना चाहते हैं और हम पहुंचे हैं वाराणसी के सिगरा इलाके में, जहां हमारी मुलाकात एक रिक्शे वाले हरपत से हुई है। ये हरपत है, सर पर हल्के पीले रंग की एक बड़ी सी पगड़ी, तन पर एक पुराना सा शर्ट जो इतना पुराना है कि इसका रंग क्या है ये भी सही अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे हल्का भगवा रंग कह सकते हैं। इनके हाथ में रिक्शे के हैंडल है और पैरों में साइकिल रिक्शे के दोनों पैडल। बस यही इनकी पहचान है, लेकिन लोग इन्हें इनके नाम से नहीं, इनके काम से जानते हैं और इनका काम है रिक्शा चलाना। बनारस की संकरी गलियों में जब महंगी लग्जरी गाड़ियां पनाह मांगने लगती हैं, तब हरपत सरीखे रिक्शे वाले ही लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। रिक्शे में बैठने वाला भी खुश और बदले में उनसे कुछ रुपए पाकर रिक्शे वाला भी खुश। रिक्शा चलाकर दिन भर में जो कमाई होती है, उसी से इनकी और इनके परिवार की जीवन रेखा चलती है। दिन भर में कितने कस्टमर्स आते हैं और ये कितना कमाते हैं, इसका सहज अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वाराणसी के इसी सिगरा चौराहे पर हरपत हर रोज रिक्शा लेकर आते हैं और यहीं से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज हरपत खुशियां खरीदने आए हैं। ख्वाहिशों के बाजार में खुशियों की क्या कीमत है, ये जानने के लिए खुशियों की इस खरीदारी में हम भी हरपत के साथ होंगे। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर रिक्शे वाले हरपत की दिवाली कैसी होती है। महंगाई की इस महामारी में हरपत सरीखे जैसे लोग कैसे कम में ही ज्यादा खुशियां बटोर लेते हैं। हरपत भी अपने परिवार के लिए आज इस बड़े बाजार में अपनी एक छोटी सी जेब से खुशियां खरीदने निकले हैं। तो आइए हरपत के साथ हम भी वाराणसी के इस बाजार में चलते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी जेब वाला रिक्शे वाला कैसे इस बाजार के बड़े बड़े ऑफरों के साथ अपने परिवार के लिए छोटी छोटी खुशियां खरीदता है। त्योहार दिवाली का है, बाजार भी गर्म है और लोगों की जेब भी। हमारे सहयोगी उपेंद्र हरपत के साथ रिक्शे पर सवार हुए और बनारस के बाजारों की ओर चल पड़े। अलग अलग गलियों से होते हुए रिक्शा आगे बढ़ रहा था, लेकिन हरपत कहीं भी रिक्शा रोक नहीं रहे थे। शायद इसलिए कि इन बाजारों में खुशियों के जो साजो सामान है, वो उनकी जेब पर उनकी खुशियों से कहीं ज्यादा भारी है। कुछ देर गलियों में घूमने के बाद हरपत ने एक दुकान पर रिक्शा रोक दिया। देखने से ये किराने की दुकान लग रही थी। शायद यहाँ उनके बजट का कुछ सामान मौजूद था। हरपत ने रिक्शे को साइड में लगाया और इस दुकान से खरीदारी की शुरुआत की और कुछ ही पलों में खरीदारी पूरी हो गई। हरपत ने इस दुकान से जो कुछ भी खरीदा, वो सारा सामान इस छोटी सी पॉलिथीन में आ गया। खरीदारी के पहले पड़ाव पर हरपत ने दिए और उनको रोशन करने के लिए तेल और साथ ही साथ
खील, जो कि दीपावली का पारंपरिक एक वो होता है, मिष्ठान होता है, पारंपरिक एक खान पान से जुड़ा हुआ होता है, उसको खरीदा है। हम हरपत से जानने की कोशिश करते हैं। हरपत, आपने क्या क्या सामान खरीदा और कितने रुपए में खरीदा? तेल खरीदा आपने जी। तेल खरीदा आपने, ओके। तेल कितने तेल खरीदा? ठीक है, और क्या खरीदा आपने? वो दिए खरीदे। दिए खरीदे, और उसके बाद बाती खरीदे। बाती खरीदी, ठीक है, और उसके बाद मोमबत्ती खरीदे। मोमबत्ती खरीदी, और उसके बाद माचिस खरीदे उसको जलाने के लिए। पहली खरीदारी में हरपत ने 200 रुपए की शॉपिंग की, जिसमें मिट्टी की दिया सिलाइयों से लेकर मोमबत्तियां और माचिस शामिल हैं। हरपत ने इस दुकान से जो भी सामान खरीदे उसे रिक्शे की सीट के नीचे रख दिए। पहली खरीदारी की, जी। ठीक है, तो अब चलते हैं हरपत के साथ बाजार के अब दूसरे पड़ाव पे, और जहां जानने की कोशिश करते हैं कि हरपत की खुशियां क्या हैं और उन्हें वो अपनी छोटी जेब से कैसे खरीदते हैं। तो चलिए हमारे सफर के दूसरे पड़ाव में चले। हरपत, चलिए सर, आइए। जिन जिन गलियों में रिक्शा गुजर रहा था वहाँ कई तरह की दुकानें थी। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों की जगह भले ही चाइनीज लाइट्स ने ले ली हो, लेकिन हरपत के लिए ये किसी काम की नहीं। चाइनीज लाइटें और उससे सजी ये दुकानें रिक्शे वाले के बजट से बाहर हैं, और शायद यही वजह है कि हरपत ने इस दुकान की ओर देखा भी नहीं और सीधे आगे की ओर बढ़ गए। गलियों से गुजरते हुए हरपत कपड़ों की दुकानों पर आकर रुक गए। दिवाली पर नए कपड़े खरीदने का रिवाज है। लोग नए कपड़े पहनकर ही दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं, और अगर घर में बच्चे हैं तो वो नए कपड़ों के लिए जिद भी करते हैं। हरपत जैसे लोगों की फैमिली के लिए शायद दिवाली ही वो दिन है जब नए कपड़े खरीदे जाते हैं, क्योंकि साल के बाकी दिन सिर्फ ये कहकर काट दिए जाते हैं कि दिवाली पर नए कपड़े दिलाएंगे। कपड़ों की लंबी फेहरिस्त देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कौन सा खरीदे कौन सा नहीं। बाकी लोग इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा कौन है और खराब कौन है, लेकिन हरपत इसलिए ठहर गए हैं कि उनके बजट में कौन सा है। कुछ देर उलट पलट करने के बाद हरपत ने आखिरकार कपड़े खरीद लिए। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। हरपत के साथ खरीदारी का अब दूसरा दौर भी खत्म हो गया है, और हरपत ने अपने 8 साल के और 11 साल के बेटे के लिए कपड़े खरीदे हैं। एक शायद पैंट शर्ट खरीदे, हम हरपत से ही जानते हैं। हरपत, किसके किसके लिए खरीदा है? बड़े बेटे के, छोटे बेटे के लिए। बड़ा बेटा कितने साल का है? 11 साल का। 11 साल का। छोटा वो 6 साल। 6 साल का, 7 साल का। क्या क्या खरीदा है? पैंट शर्ट खरीदे हैं। दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, कितने का मिला? वो मिले 1000 के। 1000। तो आपने सुना कि 1000 रुपए में हरपत के 2 बेटों के लिए पैंट शर्ट हरपत ने खरीदा है। तो हम इसको भी अपने जो हमारा खाता है उस पर नोट करते हैं और कि कितना बाजार है। तो 2 बेटों के लिए पैंट शर्ट 1000। तो हरपत अब शायद अब बेटी के लिए भी कुछ खरीदेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो खरीदेंगे। बिल्कुल। तो हरपत के साथ चलते हैं अब उसकी बेटी के लिए, जिसकी उम्र महज कितनी साल है? वही 15 है। हरपत की बेटी 15 साल की है। अब उसके लिए भी कपड़े खरीदते हैं और देखते हैं हरपत की बेटी के लिए बाजार में कपड़े के रूप में उसकी खुशियां कितने रुपए की आती हैं। चलिए। हरपत ने दोनों बेटों के लिए एक एक सेट कपड़े खरीदे हैं, और इसके लिए दुकानदार ने उनसे 1200 रुपए मांगे थे, लेकिन हरपत ने तोल मोल करके 200 रुपए कम करवा लिए। इस प्रकार से इन्होंने 500 रुपए के हिसाब से 2 पैंट शर्ट खरीदे। बेटों के लिए तो खरीदारी हो गई, अब बारी थी बिटिया के लिए कपड़े खरीदने की। लिहाजा हरपत और हमारे सहयोगी उपेंद्र एक बार फिर से रिक्शे पर सवार हुए और लेडीज कपड़ों की दुकान पर पहुंच गए। यहाँ कई तरह के रेडीमेड लेडीज कपड़े थे जिन पर फैशन की छाप थी। ये देखने में छोटे जरूर थे, लेकिन इनकी कीमत हरपत के लिए बहुत बड़ी है।
शायद इसलिए उन्होंने प्लेन कपड़े खरीदकर बिटिया की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। अब हरपत ने अपनी बेटियों के लिए भी इस त्योहार पर खरीदारी कर ली है। अपनी 2 बेटियों के लिए उन्होंने सलवार सूट का कपड़ा लिया है। हरपत का कौन कौन सी कितने साल की बेटियां हैं आपकी? वही देखो 12 साल की, एक 15 साल की। एक 12 साल की, एक 15 साल। हाँ। अच्छा, तो कितने रुपए के कपड़े आए? एक कपड़े वो 300 के आए। 300 रुपए के आए। दोनों बेटियों के लिए 300 रुपए में सूट सलवार के कपड़े मिल गए, लेकिन अभी इनकी सिलाई भी तो करवानी है। हरपत भी इस त्योहार की खुशियां अपने बच्चों के चेहरों पर देखते हैं। हरपत ने 2 बेटे और 2 बेटियों के लिए तो कपड़े खरीद लिए, लेकिन ना खुद के लिए कुछ खरीदा, ना पत्नी के लिए। ऐसा क्यों, हम पूछते हैं हरपत से। हरपत, आपने दोनों बेटे और बेटियों के लिए कपड़े खरीदे, लेकिन पत्नी के लिए और अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी में हम लोग की खुशी है सर। हाँ, बच्चों लोग खुश तो हम भी खुश हैं, हम लोग पति पत्नी खुश हैं। माँ बाप की खुशियाँ तो बच्चों से है। हरपत भी उन्हीं लोगों में से है जो अपने परिवार की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। कहने को तो हरपत ने भले ही ये दार्शनिक बात कह दी, लेकिन हकीकत ये है कि हरपत का बजट इतना ही था। उसके बजट में ना तो खुद के लिए कुछ था और ना ही पत्नी के लिए। हरपत के चेहरे पर इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने इस दिवाली पर भी अपने और अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं खरीदा। कपड़ों की दुकान से हरपत सीधे मूर्तियों की दुकान पर आ गए। दिवाली के दिन लोग सोने चांदी की मूर्तियां खरीदते हैं। हरपत भी इस दुकान पर भगवान को खरीदने आए थे, लेकिन महंगाई की मार से भगवान भी पीड़ित हैं और वो भी गरीबों की पहुंच से काफी दूर चले गए हैं। किसी भी त्योहार की खुशियां बिना मिठाई के अधूरी है। कहते हैं मुंह मीठा नहीं किया तो क्या त्योहार हुआ। तो हरपत ने भी इस दीपावली में परिवार के लिए 1 किलो मिठाई खरीदी है। हरपत, कितने रुपए में मिठाई खरीदी है? ये मिठाई 70 रुपया में खरीदी है। 70 रुपए में? 70 रुपए में मिठाई खरीदी है। 70 रुपए में कौन सी मिठाई मिलती है? शायद बूंदी के लड्डू, या फिर वो भी नहीं। सोचिएगा जरूर, लेकिन हरपत ने तो 70 रुपए में मिठाई खरीदी है। अब लगभग हरपत की जो दीपावली की खरीदारी है वो पूरी हो गई है, और अब हम देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि एक रिक्शे वाले की ये त्योहार, ये दीपावली का त्योहार कितने रुपए में खुशियां खरीद के लाया। हरपत खुशियों के रिक्शे की सीट के नीचे है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर हरपत ने कितने रुपए में अपनों के लिए खुशियां खरीदी हैं। हरपत के साथ दिवाली के त्योहार की खुशियां खरीदने, यानी कि बच्चों के सामान खरीदने का जो दौर था, जो सफर था, वो खत्म हो गया। हरपत ने हर खुशी को अपने हिसाब से खरीदा है। तेल, दियाली, बाती, मोमबत्ती, खील, खिलौने और माचिस 200 रुपए में खरीदे। 2 बेटों के लिए पैंट शर्ट 1000 रुपए में, 2 बेटियों के लिए सलवार सूट का कपड़ा 800 रुपए और उनकी सिलाई 400 रुपए। मिठाई का डिब्बा 70 रुपए, 70 रुपए फल और फूल माला के लिए भी चाहिए। हरपत ने सब कुछ खरीदा, लेकिन अपनी पत्नी और खुद के लिए एक कपड़ा भी नहीं खरीद पाया। यही फर्क है हमारी और हरपत की दिवाली में, क्योंकि अमीरों के लिए तो हर रात दिवाली है, मगर गरीबों की रात काली है। इस एक त्योहार में खुशियों की जो कीमत हरपत ने चुकाई है, वो उसकी 10 दिन की कमाई के बराबर है। जाने माने कवि गोपाल दास नीरज ने कहा है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। बहुत बार आई गई ये दिवाली, मगर दम जहां था वहीं पर खड़ा है। उपेंद्र द्विवेदी, रेहान सिद्दीकी, न्यूज़ 18 ब्यूरो, वाराणसी। सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनके साथ मौजूद है राज्यपाल। आपको बता दें कि आज यहां पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन बेहद खास है। पुष्पक विमान से भगवान राम सीता भी पहुंच चुके हैं। राज्याभिषेक उनका किया जाएगा
विशेष हेलीकॉप्टर को पुष्पक का नाम दिया गया है और अब यहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ राज्यपाल मौजूद हैं। किस तरह से आज के दिन को भव्यता के साथ मनाया जाता है उसकी पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। संत समाज के तमाम लोग यहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भी तमाम लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं, राज्यपाल उनके साथ मौजूद है और सबसे अहम बात यह कि आज एक साथ 3,20,000 दिए जलाए जाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और आज लोग अयोध्यावासी ये कह रहे हैं कि उन्हें त्रेता युग में वो रह रहे हों, ऐसा एहसास हो रहा है। राज तिलक की पूरी तैयारी कर ली गई है, खुद सीएम राज तिलक करने वाले हैं। राम और सीता दोनों का राज्याभिषेक किया जाएगा। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी हेलीकॉप्टर से, किस तरह से राम सीता यहाँ उतरे थे और इस विमान को पुष्पक नाम दिया गया और उसी तरह से इसे सजाया भी गया था। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। किस तरह की तैयारियां हैं सुबह से ही, और सुबह से ही नहीं बल्कि कई दिनों से इस भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही थी। अवध में आज सीएम की मौजूदगी में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा, ये तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। आज अनोखा विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। इन तैयारियों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार तैयारियां चल रही थी और वो तैयारियां अब मुकम्मल हो चुकी हैं। खास तरीके के दियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह से वॉलंटियर्स को लगाया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने है। सरयू घाट का ये नजारा, जहां पर दियों को सजाया गया है, उनमें बाकायदा तेल डाला गया है, बत्ती लगाई जा रही है और एक साथ जब इन पूरे दियों को जलाया जाएगा तो अद्भुत नजारा बनेगा। और एक बड़ी सौगात आज सीएम देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भगवान राम की एक भव्य मूर्ति यहां सौगात के तौर पर रखी जाएगी। और फिलहाल मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब धीरे धीरे करके तमाम गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। वॉलंटियर्स किस तरह से दियों को सजा रहे हैं, खास तरीके के दिए हैं जिसका इस्तेमाल इस बार हो रहा है। सरयू घाट पर किस तरह से तैयारियां हैं, एक तस्वीर है आपके सामने ये। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे अयोध्या में दीपावली की भव्य तैयारियां हैं। आज छोटी दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। इसी जगह राम की पैड़ी पर लगभग 3,35,000 दिए जलाकर भव्य छोटी दीपावली मनाए जाने की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं दियों में बाती डालने का जो काम है वो चल रहा है। इसके बाद इन सभी दियों में तेल भरा जाएगा और उसके बाद शाम को 6 बजे ये दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाएगा। कम से कम 3 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है, क्योंकि ये घाट है, यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चलती है, लिहाजा उस हवा को काटने के लिए भी एक पर्दा लगाया गया है जो तेज हवाओं को काटेगा। इसके लिए तमाम तैयारियां हैं। कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं, बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। कब से तैयारियों में जुटी हैं? कल से और परसों से हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कितने दिए जलाने हैं इस बार? 3,35,000। 3,35,000। तो लगता है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूट पाएगा इस बार? जरूर। क्या तैयारी है, क्या लगता है 3,35,000 दिए जल पाएंगे इस बार? आराम से जल पाएंगे। हम लोग की तैयारी 3,35,000 दिए यहाँ पे जलाने की है और उसपे से अगर हवा से कुछ बुझ भी जाते हैं तो 3 लाख तो मैक्सिमम जल ही जाएंगे आराम से। तो उसमें हम लोग की काफी बहुत दिन से तैयारी चल रही है इसकी, तो दिए हम लोग के 3,35,000 हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पिछली बार कितने दिए जले थे? 1,87,000। तो लगता है कि इस बार वो दियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा? यस। कितने दिए जलाने हैं इस बार? 3,35,000। तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार भी तकरीबन 177 करोड़ के आसपास
इस मंच से जो है वो घोषणा करेगी। अयोध्या वासियों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं हैं, तमाम विभागों की योजनाएं हैं जिनकी लोकार्पण और शिलान्यास की भी तैयारी योगी सरकार कर रही है। कार्यक्रम में कोई कमी ना रह जाए उसके लिए तमाम वॉलंटियर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। हजारों की तादाद में ये बच्चे वॉलंटियर्स के साथ यहां पर पहुंचे हैं और अयोध्या इस वक्त बिल्कुल चमचमा रही है, क्योंकि आज शाम का जो कार्यक्रम है वो मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर ही है, जहां पर इन दियों को जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो अब से कुछ देर पहले शबाब ने जायजा लिया था यहां का, लेकिन अब अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।